हाय गुड आफ्टरनून, दिस इज कैसल बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज की जो वीडियो है ये किसी खास टॉपिक पे नहीं है, लेकिन आप दोस्तों के कुछ सवालात आए हुए थे और उनका मैं जवाब दूंगा यहाँ पे। और आज का जो डिफरेंट किस्म के जो भी आपके सवालात हैं उसको मैं स्टार्ट करने से पहले आपको डिस्क्लेमर देता जाऊं कि दिस इज नॉट अ लीगल एडवाइस। ये लीगल एडवाइस नहीं है। यहाँ पे मैं जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ एंड जनरल इन्फॉर्मेशन मीन जनरल इन्फॉर्मेशन इज नथिंग टू डू विद योर क्वेरी, इज नथिंग टू डू विद योर क्वेश्चन। एक बेसिक सा एक रिप्लाई होता है एंड इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप किसी भी एडवाइजर के पास जाके किसी भी जो आपका रेलिवेंट जहां पे आप रहते हैं या फोन एडवाइस या फेस टू फेस जो है वो लीगल एडवाइस ले सकते हैं आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है। चलिए, ये पहला सवाल है किसी का। उन्होंने कहा जी कि हेलो सर जी, क्या लिखा जी कि वन सवाल पूछना था। अच्छा, कई लोग तो जो है वो मैसेज करके ना हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे, हेल्पलाइन के नंबर के ऊपर वो कहते हैं जी कि बस एक ही सवाल पूछना है जी, छोटा गया सवाल है ते तुम जवाब दे दोगे तो की फर्क पड़ेगा। बड़ा फर्क पड़ता है जी, क्योंकि यहाँ पे जो यूके में खासकर जो है वो वकील जो है, मैं बाकी किसी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आपके इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो है वो और सिस्टम होगा। यहाँ पे जो है बहुत से वकील जो है वो आपको फ्री एडवाइस भी देते होंगे। इसलिए सर्च कर लिया करें, ऑनलाइन गूगल कर लिया करें, अगर जहाँ से आपको फ्री एडवाइस मिलती है तो वो ले लिया करें। हम लोग जो है वो फ्री एडवाइस नहीं देते। और ये कहना जी कि छोटा जिहा सवाल है, जवाब दे रही हो। सवाल तो भावें छोटा है या बड़ा है, ठीक है, उसके लिए कंसल्टेशन ही बुक करनी पड़ती है और उसके बाद जो है यू आर मोस्ट वेलकम कि आप कंसल्टेशन बुक करके एडवाइस लें। चलिए, अच्छा, इन्होंने ये कहा है जी कि किसी भी वकील ने जवाब नहीं दिया, क्लियर नहीं किया, दिस एंड दैट, आई डोंट नो। मैं क्या लंबा आपका जवाब सवाल पढ़ूं। उन्होंने लिखा है जी कि बेबी बॉर्न यूके में होता है, 7 साल के बाद ILR अप्लाई करें, साथ में पेरेंट्स भी करें, तो क्या एविडेंस चाहिए होती है? प्लीज अप्लाई। देखिए, ये कोई एक बंदा जो है अगर वो यूके में रहता है पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स रहते हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली वो यूके में हवा से तो आए नहीं होंगे, ना कोई किसी वो बड़ा मुश्किल से यहाँ पे पहुंचे होंगे, किसी ना किसी वीजे पे वो यहाँ पे रहते होंगे, फिर उनका बेबी हो गया, वो कंटिन्यूस वो 7 इयर्स हो गया। तो अब इतनी जो जिन्होंने पी काटी होगी या इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे होंगे, तो क्या आपका इस सवाल का एक लाइन का जवाब मेरे देने से वो मसला रिजॉल्व नहीं होगा? इसके लिए ये बड़ा एक बेहतरीन चीज होती है कि आप फेस टू फेस या फोन के ऊपर अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन बता के कि जी ये हमारा सिचुएशन है, हम इस तरीके से यूके में आए, ये हमारा वीजा था जब हम आए, विजिटर आए, स्टूडेंट आए, इलीगल आए, और उसके बाद बच्चे को यहाँ पे रहते हुए 7 इयर्स हो गए, तो अब हमें क्या करना चाहिए एप्लीकेशन फाइल करने के लिए? तो ये जो है कि जो है प्लीज जवाब दे दें कि जी कि क्या एविडेंस चाहिए। एविडेंस चाहिए आपके केस की सिचुएशन जानने के बाद जो है। बहुत से और भी लोग यूट्यूब पे होंगे, मुझे नहीं पता अगर आप लोग और भी वीडियोस कौन कौन सी देखते हैं, और वहां पे अगर इस तरह के कोई सवालों के कोई जवाब देता है तो मैं समझता हूं कि बहुत कोई गलत करता है इस तरह के सवालों के आपके जवाब दे के। वो आपके साथ भी ज्यादती होगी और अगले की तो जो है अगला तो गलत कर ही रहा है, लेकिन आपके साथ ज्यादती होती है। आपके सवाल का बेहतरीन जवाब ये है कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है वो लीगल एडवाइस लें और फिर पूछिए कि जी के क्या एविडेंस चाहिए होती है। I think more interesting point to discuss would be how government verify। ये कोई LGBT के केस के हवाले से लिखा हुआ था। चलिए, बड़ा अच्छा है जी, आपने अगर रिप्लाई दिया। कई लोग तो वो वीडियो के नीचे क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं, सोचते हैं जी कि मैं वो सोशल मीडिया की जो है ऊपर जवाबों पे नहीं होता हूं। एक तो मैं आपको बताता जाऊं, हमारी सोशल मीडिया की एक टीम है, जैसे एडमिन टीम है जो अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं, वहां पे भी वो वकील नहीं है जो अपॉइंटमेंट्स आपकी बुक करते हैं। दे आर जस्ट रिसेप्शनिस्ट जो है वो आपकी कॉल अपॉइंटमेंट्स या फेस टू फेस की वो बुक करते हैं। सोशल मीडिया टीम का हमारा एक आदमी होता है जो वहां पे ऊपर हमारे ऑफिस में बैठा हुआ है। उसका काम ये है, ये जैसे मेरी ये वीडियो है अभी, ये उसके बाद ये उनके सिस्टम में जाएगी, वो इसको करेंगे, कटवट करेंगे और उसके बाद अपलोड करेंगे। वहां पे उन्होंने रिप्लाई में या लाइक करना होता है, या कोई ऐसे कोई सवालात ऐसे कोई अहम किस्म के होते हैं जैसे ये आज के हैं, ये स्क्रीन मेरे पास आ जाती है सवाल लिखोगी, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। दे आर नॉट सिटिंग, जो है सोशल मीडिया टीम जो है, दे आर नॉट एक्सपर्टीज और दे आर नॉट लॉयर जो है। इसलिए ये क्वेश्चन मार्क भेज देते हैं, बात आपके जी के सवाल का जवाब दे दें। वो बड़ा मुश्किल होता है जी। बारी साहब, दीज डे मैनी पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी स्टूडेंट जो है, चलिए ये क्लेमिंग वो LGBT के हवाले से था। और
अच्छा, आई एम asylum seeker. If I go back to my country with my own money, can I come back with my wife dependent visa or get any ban? Please help. हेल्प ये है कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है वो लीगल एडवाइस लें, कौन से वीजे पे आप आए थे, उसके बाद आपने असाइलम क्यों क्लेम किया, अभी जो है आपकी वाइफ जो है वो अब कौन से वीजे के ऊपर है, आप उनके डिपेंडेंट क्यों आना चाहते हैं. सो दिस इज नॉट अ बेसिक आंसर कि मैं ये कहूं कि हाँ जी जी आप जाएं, आप वहां पे जाएं, उसके बाद आप वहां पे जाके आपका वीजा रिफ्यूज हो जाए, वहां पे आपको बैन आपके ऊपर लग जाए, आपको वो यहाँ पे वापस ना आने दें. तो एक यूट्यूब की वीडियो देखने का या एक उसके ऊपर कमेंट्स करके अपनी जिंदगी का जो है वो फ्यूचर का जो है वो फैसले मत लिया करें. आज आज मेरे ख्याल है मेरे को सारे सड़े सड़े जवाब नहीं, आज आज मैं कुछ सीधा थोड़ा जवाब नहीं देना. कई लोग जो हैं वो मैसेज करके ना जी, वो जैसे आज एक साहब थे वो मैसेज किया उन्होंने कि जी कि वो 1 मिनट की बात करनी है तो बात करवा दें. अच्छा, उन्होंने ऑफिस वाले ने कहा जी मैं कि जी वो आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए फिर वो बात करवा देंगे. लेकिन जी मैं अपॉइंटमेंट किया जी, मैं मेरी बात करवा दें, मैं तो पता नहीं बाद में जो है पता नहीं कितनी फीस दे देंगे, इतनी फीस दूंगा मैं तो डबल फीस दे दूंगा. लेकिन ये है कि एक मरतबा मेरी फ्री एडवाइस जो है बात करवा दें. फिर कई बंदे जो है मैं जिनसे बात कर लेता हूँ, मैं अखलाकन जो है वो बाज़ का कुछ कहता नहीं हूँ, वो कहते हैं जी कि हम आपको बाद में जवाब दे दें. मैं कहता हूँ जी आप दोबारा कंसल्टेशन बुक कर लीजिएगा या जवाब दे दीजिएगा. फिर वो कई लोग जो हैं वो हमारी रिसेप्शन टीम को चक्कर डाल रहे होते हैं जी वो बारी साहब ने कहा था कि आप दोबारा रब्ता कर लीजिएगा या कुछ ऐसा है. फिर कई बंदे मेरे मुंह पे, मुझे पता नहीं मैं शक्ल से बेवकूफ़ लगता हूँ, मैं शक्ल से सादा आदमी लगता हूँ लेकिन एडा मैं सादा है नहीं. ठीक है, वो कहते जिन्ना ना जमीन के अंदर है उन्ना ही जमीन के बाहर है. सो उम्र गुजर गई इसी कामों में. मैं पिछले कई सालों से जो है वो घाट घाट का पानी जो होता है वो पिया होता है. सो इसलिए जो है वो मैनू मैं शक्ल तो बहुत सादा लगना तो मैनू इन्ना सादा समझा ना करो. सो मेरे नाल चक्करबाजी ना कराया करो. कई क्लाइंट्स जो हैं, क्लाइंट्स तो नहीं होते, क्लाइंट्स को तो बहुत सारे को पता होता है. कल परसों भी एक वो क्लाइंट थे, वो एप्लीकेशन वगैरह करवा ली, जमा करवा ली, सबमिट करवा ली. उसके बाद वो पता नहीं अपने कहते जी बीवी ना सुलह हो गई साड़ी या फलां मसले हो गए ये सारा, ते अपना फीस जी साड़ी वापस कर दियो सारा. अब ऐसे लोगों को बंदा क्या बताए. अब अखलाकन जो है वो एज अ मैं पाकिस्तानी या एज अ मुस्लिम होने के नाते बाज़ का मैं लिहाज कर जाता हूँ, हया कर जाता हूँ वो. लेकिन ये है कि वो यहाँ पे गोरे बहुत ठीक करते हैं. वैसे वो एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, वो एग्रीमेंट साइन करेंगे और उसके बाद जो है आप, क्योंकि बाय लॉ होता ये है कि चलिए ये बातों बातों में मैं ये भी बताता जाऊं ताकि बहुत से लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी. कोई क्लाइंट जो है जिस वक्त वो वकील के पास आ जाता है और वो उसके बाद उनको कहते हैं जी आप मेरी एप्लीकेशन को सबमिट कर दें. अब वकील ने एप्लीकेशन का क्लिक का बटन दबा दिया, सबमिटेड. ठीक है जी, वो जहां पे सबमिट हो गई एक बटन दब गया, उसके बाद जो है वो फीस आपकी जो एग्रीड फीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है. वो फीस जो है वो वापस नहीं होती जो एग्रीड जो हुई होती है. अब उसके बाद कहना कि जी कि वो अभी तो केस चला नहीं या अभी तो केस में 6 मंथ लगेंगे या साल लगेगा, अभी तो आपने किया ही नहीं कुछ, सबमिट हो गया. और जिम्मे है ना कि जी जिन्हों लाश तुसी दफनाती ना कब्र में उतर गया तो बस अब हिसाब जो है फिर आगे अल्लाह नहीं लेना है, लेकिन वो काम आपका खत्म हो जाता है. लेकिन वैसे गोरे बिल्कुल ठीक करते हैं, गोरों की फर्म्स वाले. वो आपसे एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं, आपसे एग्रीड फीस हुई, वो आपसे एग्रीमेंट साइन करवा लिया, साइन हो गए. उसके साइन से मतलब ये नहीं है कि फिजिकली साइन करनी है, वो जब एग्रीड हो जाती है उसके बाद क्या है कि आप अगर वकील की फीस पे नहीं करते हैं, सो सेम ऐसे ही है जैसे आप काउंसिल टैक्स पे ना करें तो आपको नोटिस आता है, आपके वो एरर बन जाते हैं, आपने पे करना ही करना है. सेम इसी तरह जैसे आप डिफॉल्टर हो गए क्रेडिट कार्ड के बाकी. सो एक एग्रीमेंट होता है, जैसे आपने लैंडलॉर्ड के साथ अगर रेंट का एग्रीमेंट किया तो आप पे नहीं करेंगे तो लैंडलॉर्ड तो नोटिस भेजेगा ना. सो इसलिए ये एक, अब मैं भी सोच रहा हूँ जी बहुत से लोग जो हैं वो थोड़ा मेरी शराफत का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं. सो मैं भी अब सोच रहा हूँ कि मैं वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो होता तो है हमारा ऑलरेडी, लेकिन मैं अखलाकन बाज़ का कुछ कहता नहीं हूँ. लेकिन आप वो साइन करवाया करेंगे तो फिर ठीक है, फिर लड़ना है तो फिर लड़ लिया करो जी, साढ़े नाल असी की करांगे फिर ऐसे ही है. फिर चलिए, अच्छा एक तो ये है जी कि स्पाउस वीज़ा के हवाले से जो चीज़ें अभी आ रही हैं कि जी कि क्या उसमें कोई चेंजेस आ रही हैं. सो फार बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है जी स्पाउस वीज़ा में, वो सेम एज इट इज़ ही हैं. सब फीसें जो हैं वो अलबत्ता बढ़ रही हैं जी उनकी. और स्किल्ड वर्कर वीज़ा की अगर हम बात करें तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है उसमें रियली इश्यूज आ रहे हैं. और पिछले मैंने 2-3 वीडियोस में बताया था
कि किस तरीके से जो है वो स्कैमर्स जो हैं वो आपको लूट रहे हैं, आपसे पैसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, और जो है वो बाइंग एंड सेलिंग है कई। और आज भी मुझे एक, बल्कि आज क्या डेली कोई ना कोई जो है वो मैसेज किसी ना किसी का आ जाता है वीडियो के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और सवाल यही होता है कि जी कि आपका कोई जानने वाला है, और खुदा के बंदे हो मेरा कोई जानने वाला नहीं है। आप कहीं पे कोई जॉब ढूंढ के दे सकते हैं। अगर मैं जॉब ढूंढ के दे सकता हूं तो सबसे पहले मैं अपने रिश्तेदारों को जॉब ढूंढ के दूं। तो कोई जॉब नहीं मैं ना अभी, बल्कि मैं तो वो कल परसों एक वो क्लाइंट एक आ गया, उन्होंने कहा जी कि वो फलां कोई, चूंकि मैं वो क्रिमिनल लॉ को या बाकियों को मैं डील नहीं करता, तो या बाकी कोई और किसी का कोई ऐसा मैटर था, कोई रिकमेंडेशन है, मैंने ऐसे ही अखलाकन कह दिया। मैंने कहा जी वो चले मैं को देख लेता हूँ। उस बंदे ने तो कल का जीना हराम कर दिया। वो मैं कल भी ऑफिस में नहीं था, मैं आज भी मैं लेट ही आया हूँ। तो वो कल भी ऑफिस रिसेप्शनिस्ट को 6-7 कॉल, वो जी बारी साहब ने कहा जी वो मैं रिकमेंड करूंगा किसी को फलां। वो मेरे कानों को आज वो भाई साहब आज आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने मेरे कानों को भी हाथ लगवा दिया। नो रिकमेंडेशन। आज के बाद वो सही ये गोरे करते हैं कि जी को कोई रास्ता पूछे ना कि जी के फलां रास्ता को, उनको जी थैंक यू वेरी मच, आई डोंट हैव टाइम जो। तो क्योंकि ये लोग अखलाकी लोग हैं, ये यहाँ पे आपको असल दरवाजे तक छोड़ के आते हैं। तो मैं भी अखलाकन यही कोशिश मेरी होती है, चलो यार अगर किसी की मदद होती है तो कर दो, लेकिन वो मसला ही की है वो जी उंगली फड़ाओ तुम बांह खिंच लेंदे हो, वो शलवार का पौंचा फड़ा दो तुम शलवार ही अगले दी ला लेंदे हो। सो कम से कम जो है कहाँ जाएंगी ये नेकियां हमारी। सो हूँ पौंचा फड़ाया तो तुम शलवार ही लाती अगले दी, तो की बनेगा, या उंगली फड़ाई तो बांह खिंच ली। तो इसलिए जो है वो नेकी का दरिया में डाल, वो मेरे हाल मुहावरा जो है शायद गलत हो गया है। अब तो है कि नेकी कर ते जड़ा ना अपने गले च फा पवा। सो भलाई का दौर खत्म हो गया जी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि उम्र के अब जिस हिस्से की तरफ मैं जा रहा हूँ, मैं चाहता था कि मैं और अखलाकी तौर पे पॉजिटिव रहूं, लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा। सो एनीवेज जी, आज कोई खास आप लोगों के इतने सवाल बहुत आए हुए हैं आपके यूट्यूब के ऊपर, लेकिन हर सवाल के अंदर जो है वो लीगल आंसर बनता है जो कि मैं यहाँ पे आपको नहीं दे सकता हूँ। उसके लिए द ओनली बेस्ट ऑप्शन इज यू नीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट, फोन कंसल्टेशन लीजिए, कंसल्टेशन फीस पे कीजिए, एंड देन वी विल कॉल यू बैक। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।